गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है पौधों की दुनिया में। तो ये है हमारे फूलों के राजा गुलाब, और गुलाबों में भी गुलाब, देशी गुलाब। तो ये मेरे देशी गुलाब के पौधे हैं जो बहुत अच्छी ब्लूमिंग पे चल रहे हैं। और अभी है जनवरी का मौसम, बहुत तेज़ वाली ठंड पड़ रही है। तो ये देखिए, ये है मेरे विदेशी गुलाब, डच गुलाब की वैरायटी में आता है ये येलो शेड, और ये एक नया शेड खिलने वाला है। बट आज जब 3 दिन बाद हल्की धूप निकली, मैं छत पर आई तो देखा कि मेरा ये पॉट किसी ने तोड़ दिया है। इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, बर्ड्स भी निकल रही हैं और छोटे छोटे स्प्राउट्स भी निकल रहे हैं, जहाँ से नई शाखाएं निकलेंगी और नए फ्लावर आएंगे। तो ये देख के तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि हमारा पला पलाया ये 1 साल का पौधा है जो हमें बहुत अच्छे फूल देता है, और उसका गमला टूट गया है। तो हमें इमरजेंसी में इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक यही है कि हम अपने गुलाब को कैसे रिपोर्ट करें। ये देखिए, ये बर्ड्स आ रही है अभी इसमें, तो यहाँ से नई शाखाएं निकलेंगी। तो अब हम इसको रिपोर्ट करने क्या देखते हैं। तो रिपोर्ट करना गुलाब के पौधे को सबसे ज़रूरी होता है मिट्टी के गमले में। तो या तो आप मिट्टी का गमला लीजिए या फिर आप सीमेंट का गमला लीजिए। तो ये 2 मिट्टी के गमले मैंने लिए हैं 12 इंची के। इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही पहले थोड़ी सी खाद, साफ फंगिसाइड वाला पाउडर, सूखे पत्ते और मिट्टी डाल दी थी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे लाती रहूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब ये हमने अपने गमले को उल्टा करके रूट बॉल एजिटिस निकाल ली है। मेरे इस पॉट में 2 छोटे पौधे लगाए थे मैंने, जो आज अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। तो अब मैं इनको 2 अलग अलग पॉट में लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, हल्का सा प्रेशर लगाएंगे तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत बड़ी हो चुकी हैं, पूरे गमले को कवर कर चुकी हैं। थोड़ी बहुत रूट टूटेंगी, बट हमें सावधानी रखनी है कि बहुत ज़्यादा रूट्स डैमेज नहीं होने पाए। तो इनको मैंने सेपरेट करके अलग अलग गमलों में रख दिया है। अब हम इसकी मिट्टी बनाएंगे। इनर मिट्टी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने सूखे पत्ते, थोड़ी सी खाद, साफ फंगिसाइड पाउडर और मिट्टी से बना के ऑलरेडी फिल करके रखी थी। अब ये आउटर लेयर के लिए मैंने 33% का रेशो लिया है। सबसे पहले आता है इसमें राइस हस्क, फिर हमारे गार्डन सॉइल, और तीसरा आता है गोबर की सड़ी हुई खाद। तो इन तीनों का मैंने 33% का रेशो लेकर उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। अभी विंटर का मौसम है, धूप निकल नहीं रही है, और निकलती भी है तो धूप में इतनी तेज़ी नहीं होती है, तो हमें अभी कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ गर्मियों में आप कोकोपीट डाल सकते हो। राइस हस्क से हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और वेल ड्रेन बनी रहती है, और राइस हस्क भी धीमे धीमे मिट्टी में ही डिकम्पोस्ट हो जाता है और ये कंपोस्ट में चेंज हो जाता है। तो जो स्पेस हमारे गमले में बची हुई थी उसमें हमने ये मिट्टी भर दी है। अब मिट्टी भरने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये है कि हमें साइड की मिट्टी अच्छे से, या तो अपने हाथ से या खुरपी से या कोई भी चीज़ आपके पास हो, उससे दबा दबा के इस मिट्टी को फिल करना चाहिए, ताकि कोई भी एयर बबल्स मिट्टी में ना रहे। क्योंकि अगर मिट्टी में एयर रह जाती है तो ये जड़ों के पास इनको हार्मफुल करती है, इसको पनपने नहीं देती प्लांट को। तो आपको अच्छे से इसको दबा दबा के भरना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको फिल कर लीजिए, जितनी स्पेस खाली हो वो भर दीजिए। ये तो मेरा देशी प्लांट है गुलाब का, तो इसमें कहीं भी ग्राफ्टेड पोर्शन नहीं है। अदरवाइज़ जो दूसरे विदेशी गुलाब होते हैं उसमें ग्राफ्टेड पोर्शन होता है, तो उनको हमें मिट्टी से कम आधे से 1 इंच ऊपर रखना चाहिए। इस प्लांट में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया है। विदेशी गुलाब की रिपोर्टिंग का भी एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी। उसके बाद जब ये हम मिट्टी फिल कर दें तो साफ फंगिसाइड का पानी बनाकर पहली वाटरिंग हमें साफ़ की ही करनी है। ये देखिए, मैंने एक गमले में 1 मग्गा डाला, हैंड टू हैंड वो ड्रेनेज हो गया, देखिए सूख गया, फिर मैंने ये दोबारा डाला है।
और जब तक मैं दूसरे में डालती हूँ पहले वाले का सूख जाता है। तो इस तरह से आपको पानी तब तक देना है जब तक नीचे से पानी ना निकले। ये देखिए, तो मैंने दोनों गमलों में 3-3 4-4 मग्गे करीब पानी डाल दिया है। और जब मुझे लगा कि ये नीचे से निकल रहा है पानी, उसके बाद मैंने इन गमलों को उठाकर थोड़ी सी सेमी शेड में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर इनको मैं 2 दिन के लिए रखूँगी, उसके बाद मैं इसको 1 से 2 घंटे की सनलाइट वाली जगह में लाकर रख दूँगी। और इसके बाद का मेरा अपडेट अब मैं आपको बताऊँगी करीब 20 से 25 दिन बाद का। तो ये देखिए, ये हमारे प्लांट का अपडेट है। इसमें फिर से नई नई वर्ड्स आ गई हैं, फूल खिल रहे हैं और हमारा प्लांट भी हेल्दी हो रहा है। जो मैंने आपको छोटी छोटी शूट्स दिखाई थी, वो शूट्स भी अब निकलने लग गई हैं। तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर